हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक डीजी क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं 1 to 4 तक वो मैंने करवा दिए हैं। आपको अगर उसके लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका पूछ रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन। तो क्या न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या डिफाइन किया था वो हमें बताना है। तो वो क्या किया था, अपना इनर्शिया डिफाइन किया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखो, मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन थ्रू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला क्या है, फोर्स है। दूसरा बी है क्या है, इम्पल्स। सी है एक्सेलरेशन और डी क्या है, मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स डिफाइन फोर्स। तो कौन से न्यूटन के लॉ में फोर्स को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर टोटल इसके 3 लॉ दिखाए गए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें फोर्स डिफाइन किया गया था वो अपना कौन सा लॉ था, फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दैट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस। तो इस किस उसके न्यूटन के किस लॉ में कहा जाता है कि जैसे कि क्या एग्जाम्पल में हम किसी डायरेक्शन में बॉल को अगर फेंक रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बॉल को क्या किए हमने एक दीवार पे कस के फेंकें, तो जिस फोर्स से हम फेंके हैं उसी फोर्स से क्या हो जाएगा, टकरा के रिटर्न आएगा। तो वो कौन सी लॉ में कहा जाता था, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमसे क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। जो अपना क्या होता है, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अपना मोमेंटम होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इक्वल द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन दियर स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या कहलाती है, वो इनर्शिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे जो दिया गया है उसमें से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो ये देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, और डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अपना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कस फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा जाएगा, अपना विस्कस। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंटरएटॉमिक फोर्स जो है वो अपना केस में आता है, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है।
तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, विस्कस हो जाएगा। ये नॉन कंजर्वेटिव में आती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 वो हमसे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो कितना का फोर्स आएगा इसमें, ये हमें बताना है। देखो ये कैलकुलेशन वाला है, तो आप कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। और अगर समझ में ना आए, ना पता चले, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इसका बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए क्या है, ये कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए है। तो नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर आपको मुझे बताना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 14 को भी आपको नीचे कमेंट करके ही बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। 14 भी क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो क्या होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमसे कह रहा है अ जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो किस कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के वर्क में ये जेट इंजन वर्क करता है, ये हमें बताना है। तो लीनियर मोमेंटम पे ये वर्क करता है, किसमें, लीनियर मोमेंटम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर द सेम एज दोज ऑफ एनर्जी, पावर, या फिर वेलोसिटी, या फिर मोमेंटम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न टू, जैसे एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चला रहा है, तो वो बेंड होता है जब वो क्या करता है, टर्न लेता है, ठीक है। टर्न लिया तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, या फिर जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, या फिर रिड्यूस एपेरेंट वेट, या फिर रिड्यूस स्पीड। तो उसमें क्या होता है, जनरेट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस झुकने से नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, ना फिर स्पीड रिड्यूस होता है। क्योंकि आप अगर आप साइकिल चला रहे हैं और कोई मोड़ में आप अगर बेंड करते हैं, मुड़ते हैं, तो वहाँ पर आपका स्पीड क्या होता है, रिड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमें बोल रहा है रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमसे कहा जा रहा है वो कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, इम्पल्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और साथ में मोमेंटम का भी क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो हमसे पूछ रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से होता है, या फिर मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इक्वल होता है। देखो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। ये लुढ़कता लुढ़कता क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है, तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया अपना? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, एक ऑब्जेक्ट ले लिए और वो क्या कर रहा है अपना? स्लाइड कर रहा है। जब ये स्लाइड करते हुए आएगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन किस में ज़्यादा हो जाएगा और किस में कम होगा, ये आपको बताना है। तो अपना जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कभी भी, रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा, स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।